Good morning, dear student. Up to now, we have seen rational numbers, operations on rational numbers. For example, division of rational number, then multiplication, addition and subtraction of rational numbers. Today, we are going to see mathematical expression. So, let us see what is meant by mathematical expression. An arrangement of number expressed using the signs of addition, subtraction, multiplication and division is called as mathematical expression. So students, definition क्या है mathematical expression की? An arrangement of number expressed using the signs of addition, subtraction, multiplication and division is called as mathematical expression. जब हम डिफरेंट नंबर्स के अरेंजमेंट करते हैं डिफरेंट साइन यूज़ करके, कौन से साइन? जब हम डिफरेंट नंबर्स अरेंज करते हैं डिफरेंट साइन यूज़ करके, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो वो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है, एक सीक्वेंस बनता है नंबर का, उसको बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, 72 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3. तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे 4 डिफरेंट नंबर दिए हैं और यहाँ पे 3 ऑपरेशंस दिए हैं, जैसे कि डिवीजन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. सो इस टाइप के नंबर के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. सो स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 25. फर्स्ट एग्जांपल इज 50 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 24. तो देखिए स्टूडेंट, अब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे. यहाँ पे 3 ऑपरेशंस दिए हैं. 3 ऑपरेशंस आर गिवन हियर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एडिशन. तो अब हम कौन सा सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक रूल याद रखना है. पहले हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये दोनों में से जो ऑपरेशन फर्स्ट आया होगा तो वो हमें सॉल्व करना है लेफ़्ट टू राइट. और यहाँ पे एक याद रखना है, लेफ़्ट टू राइट. अगर लेफ़्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन है तो डिवीजन सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, whatever comes first, left to right. then addition, subtraction, दोनों में से जो पहले आएगा वो आपको सॉल्व करना है. वो भी कैसे सॉल्व करना है? लेफ़्ट टू राइट. तो लेफ़्ट टू राइट अगर एडिशन है ये दोनों के बाद तो एडिशन सॉल्व करना है, और अगर सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन सॉल्व करना है. तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे विच इज़ द एग्जांपल 50 इंटू 5. तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन है, तो 50 इंटू 5 कितना आता है? वो 5 5 जा 25, दिस 0 एज इट इज़. देन डिवाइडेड बाय, देखिए स्टूडेंट हमने ये यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, तो ये आपको फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं. इसका आंसर है ये 50 इंटू 5 है 250, तो ये फिर से नहीं लिखना है. बाद में जो नेक्स्ट है वो आपको लिखना है. नेक्स्ट क्या है? डिवाइडेड बाय 2 प्लस 24. तो बहुत से स्टूडेंट क्या गड़बड़ कर देते हैं, ये करने के बाद आप ये आंसर लिखते हैं तो फिर से ये इंटू 5, अगर आप फिर से इंटू 5 लिखेंगे तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा. इसलिए आपने जो सॉल्व किया वो उसको आपको छोड़ देना है, और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो आपको एज इट इज़ लिखना है. अब देखिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, 250 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 24. नाउ स्टूडेंट हमको क्या करना है? यहाँ पे डिवीजन, ये जो डिवीजन है वो हमें कैरी करनी है. 250 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे देखिए मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ. 250 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 2 1 जा 2, देन 5 लेना है आपको. तो 5 तो नहीं है, 5 से छोटा नंबर क्या है? 4. 2 2 जा 4, 1 दिस 0 एज इट इज़, तो 5 जा 10. तो आंसर आता है स्टूडेंट 125. तो इसका आंसर है 125. देन नेक्स्ट जो है वो प्लस 24. नाउ 125 प्लस 24
125 plus 24, 9 plus 4, 1, 149. So what is the answer of this mathematical expression? 149. Now see second example. Second example is 13 into 4 divided by 2 minus 26. अब देखिए स्टूडेंट, अपना रूल क्या है? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लेफ्ट टू राइट. तो जो भी पहले आता है वो हमें सॉल्व करना है. यहाँ पे देखिए पहले मल्टीप्लिकेशन है 13 इंटू 4. तो यू हैव टू सॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मल्टीप्लिकेशन. 13 4 जा 52 डिवाइडेड बाय दिस एज इट इज़, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 26. फिर से याद रखिए स्टूडेंट, जो ऑपरेशन आपने किया है, जो स्टेप आपने सॉल्व किया है, वो आपको फिर से नहीं लिखना है. इसके आगे का जो है वो आपको लिखना है. अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिवीजन करनी पड़ेगी, बाद में ये सब्सट्रैक्शन. तो 52 डिवाइडेड बाय 2 26 2 जा 52. अब ये हो गया है डिवीजन, तो ये फिर से नहीं लिखना है, इसका आगे का लिखना है आपको माइनस 26. सो 26 प्लस 26 माइनस 26 इज इक्वल टू 0. दोनों के साइन डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे सब्सट्रैक्शन आएगी 0. तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है 220 माइनस 140 प्लस ब्रैकेट 10 इंटू 9 प्लस इन ब्रैकेट माइनस 2 इंटू 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 100. तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 3 टाइप के ब्रैकेट आपको दिखाई देंगे. तो ये जो ब्रैकेट है इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, लाइक दिस ब्रैकेट इज कर्ली ब्रैकेट. देन दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट एंड दिस इज राउंड, और इसको बोलते हैं सर्कल, राउंड और सर्कल ब्रैकेट. तो ये 3 टाइप के ब्रैकेट से सबसे बड़ा ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट होता है, बाद में स्क्वायर और इसके बाद राउंड ब्रैकेट. तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये कर्ली ब्रैकेट में पूरा ये जो ऑपरेशन दिया है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए. अब ये राउंड ब्रैकेट में 220 माइनस 140 है. देन स्क्वायर ब्रैकेट में 10 इंटू 9 प्लस राउंड ब्रैकेट में माइनस 2 इंटू 5. तो देखिए स्टूडेंट, ये डिफरेंट ब्रैकेट है, तो हम ये पहले सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे. वैसे तो हमारा रूल क्या है, अगर एक ही ब्रैकेट है तो हम पहले डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन जो भी आता है लेफ्ट टू राइट हम सॉल्व करते हैं, देन एडिशन और सब्सट्रैक्शन सॉल्व करते हैं. बट यहाँ पे ये जो आप बोले कि हम ये क्यों सॉल्व करना है पहले, क्योंकि इसके लिए अलग ब्रैकेट है, डिफरेंट ब्रैकेट है यहाँ पे ये, इसलिए हम ये पहले सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए 220 माइनस 140, तो ये सब्सट्रैक्शन आती है स्टूडेंट 18. दिस ब्रैकेट एज इट इज हमने ये सॉल्व कर लिया, इसलिए हमें ये ब्रैकेट फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो कर्ली ब्रैकेट 18, ये प्लस एज इट इज़. अब हमने ये सॉल्व कर लिया तो इसको फिर से नहीं लिखना है. प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 10 इंटू 9 प्लस राउंड ब्रैकेट माइनस 2 इंटू 5 और ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 100. तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट 80 प्लस. अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है. तो ये मल्टीप्लिकेशन हम पहले सॉल्व कर लेते हैं 10 इंटू 9, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट हम जा रहे हैं. तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है 10 इंटू 9 19, ये ब्रैकेट एज इट इज़. प्लस फिर से ब्रैकेट सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन का, 5 इंटू 2 10, और यहाँ पे माइनस साइन है. देखिए स्टूडेंट, प्लस माइनस, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन आएंगे, माइनस 10 प्लस माइनस माइनस. दिस ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 100 एज इट इज़. अब देखिए फिर से ब्रैकेट, देन 80, अब ये 90 माइनस 10 80, 90 माइनस 10 80. अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे साइन कौन सा आएगी, बिग नंबर है 90, तो इसकी साइन है प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस. इस ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 100. यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व किया, इसलिए ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है. स्क्वायर ब्रैकेट ये 80 90 माइनस 10 80 माइनस 100 एज 80. अब देखिए स्टूडेंट, 80 प्लस 80 160. अब ये ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस 100.
तो 160 माइनस 100 इज इक्वल टू 16. तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल नंबर 3. सो स्टूडेंट, फिर से आपको समझ में नहीं आया वीडियो तो 2-3 बार, जब तक समझ में नहीं आता तब तक आपको वीडियो फिर से देखना है और एक एक स्टेप होने के बाद आप वीडियो स्टॉप करके वो फिर से सॉल्व कर सकते हैं. आपको ये एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है. नाउ सी स्टूडेंट, अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. 140 डिवाइडेड बाय square bracket. In that round bracket -11 into round bracket -3 minus round bracket में -42 divided by 14 -1 round bracket completed and square bracket also completed. So student, यहाँ पे देखिए अभी 140 as it is divided by, तो एक रूल ऐसा भी है स्टूडेंट, while solving brackets, solve the innermost bracket first and follow it up by solving the brackets outside in turn. तो जैसे कि हमारा रूल हमने क्या देखा है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, दोनों में से जो पहले आता है वो हम लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं. बट अगर जब ब्रैकेट्स होते हैं, ये 142 ब्रैकेट के बाहर है और ये जो मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, देन ये सब्सट्रैक्शन, ये डिवीजन, ये सब ब्रैकेट्स में, तो स्टूडेंट हमें ये जो ब्रैकेट्स में जो आता है स्टेप वो पहले सॉल्व करना है. तो इसलिए 140 को हम एज इट इज़ रखेंगे, दिस डिवाइडेड एज इट इज़. देन यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में ये मल्टीप्लिकेशन है तो आपको मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है. 11 इंटू 3, 11 3 जा 33. तो यहाँ पे स्टूडेंट साइन कौन सी आएगी, तो साइन आएगी प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में. देन दिस माइनस एंड -42 एज इट इज़ divided by 14 minus 1. अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 33 एज इट इज़, देन ये माइनस माइनस हो जाएगा स्टूडेंट प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 42 माइनस 14 माइनस 1. यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने यहाँ पे ये साइन चेंज की. तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब यहाँ पे यहाँ पे एडिशन है और देन डिवीजन है और देन सब्सट्रैक्शन है. तो स्टूडेंट हम लेफ़्ट टू राइट पहले सॉल्व करेंगे डिवीजन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन अगर चारों भी स्टेप्स एक साथ आते हैं तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन सॉल्व करेंगे. तो हम पहले ये स्टेप सॉल्व करेंगे. तो 33 एज इट इज़ प्लस, अब 42 को अगर हम 14 से डिवाइड करते हैं तो 14 3 जा 42, तो 3 यहाँ पे आएगा, दिस -1 एज इट इज़. तो 140 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 33 प्लस 3 36. अब यहाँ पे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी सॉल्व किया तो चलेगा. तो हम यहाँ पे सपोज फर्स्ट है डिवीजन नहीं, यहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन दोनों में से लेफ्ट में फर्स्ट आता है एडिशन. तो एडिशन आपको सॉल्व करना है. 33 प्लस 3 36 -1 एज इट इज़. 140 डिवाइडेड बाय 36 -1 35. तो स्टूडेंट अगर आप ये डिवीजन करेंगे तो इसका आंसर आता है 4. 140 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू 4. तो you have to do practice of this example again and again till you not understand this example. Now next example is 3/5 plus 3/8 divided by 6/4. So student, here rational numbers are given. Already we have studied how to perform the addition and division of rational numbers. So here two operations are there, addition and division. So first of all we have to solve this डिवीजन. हमें डिवीजन पहले सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा रूल यही कहता है लेफ़्ट टू राइट अगर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन है तो हमें पहले सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, बाद में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. तो हम पहले, अब देखिए यहाँ पे 3/8 डिवाइडेड बाय 6/4. तो इसको कैसे होगा स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाइड बाय 4/6, क्योंकि हम जब डिवीजन कैरी करते हैं तो फर्स्ट फ्रैक्शन को दूसरे वाले फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 6/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 4/6. तो
3/5 प्लस, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाय 8 6 जा 48. So 3/5 plus, now see student, this 48 is divisible by 12. In the table of 12, 48 is there in place of at fourth place. 12 4 जा 48. So यहाँ पे क्या आएगा आंसर 1/4. Now student, we have to do addition of these two rational numbers. तो हमने पहले ऑलरेडी देखा है कि कैसे करते हैं एडिशन रैशनल नंबर्स की. 3 इंटू यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4. तो 4 3 जा 12 प्लस 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाय 5 4 जा 20. तो 12 प्लस 5 17/20. So this is the answer of this example. So in this way we have completed last practice set of this chapter, which depend on the mathematical expression.